सो हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेप डेस्क। आज की अपडेट ना बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि ये निकल के आ रही है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रेपिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसका नाम है IFSCA। अब यहाँ पे इस जॉब अपडेट को ना ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप मेल हो फीमेल हो सभी टाइप के कैंडिडेट के लिए जॉब बिल्कुल सुटेबल होने वाला है। और यहाँ पे आपका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 1 लाख प्लस रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे ऑल फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या यहाँ पे आपकी पोस्ट होने वाली है, क्या यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। इन सारी चीज़ों को ना हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप बस वीडियो को कर दीजिए लाइक और सबसे ज़्यादा शेयर, और इसके साथ आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए डायरेक्ट हमारे नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जॉब अपडेट हमारा जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है IFSCA की तरफ से, जिसका यहाँ पे फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट यहाँ पे रेपुटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे जितने भी आप यहाँ पे इंटरनेशनल रिगार्डिंग फाइनेंशियल सर्विसेज होती है वो यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी जो पोस्ट होने वाली है वो ग्रेड A की पोस्ट होने वाली है और आपकी पोस्ट का नाम होने वाला है असिस्टेंट मैनेजर का। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या इनकी डेट्स होने वाली है। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, सो इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं 28 मार्च 2023 से, और इसके फॉर्म की लास्ट डेट होने वाली है 21 अप्रैल 2024। सो मेक श्योर आप इसके फॉर्म को टाइम से अप्लाई कर लें। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे अदर टेंटेटिव डेट्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसकी पोस्ट को कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल से हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सो इसकी पोस्ट के लिए यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी है इन यहाँ पे इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, इकोनॉमेट्रिक्स, तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या आपने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करी है कॉमर्स में और अब भाई आप यहाँ पे CA, CFA, CS, ICWA ये कोई कोर्स यहाँ पे अपीयर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। या आपने यहाँ पे लॉ डिग्री कंप्लीट करी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। या आपने किसी और डिपार्टमेंट से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, आप यहाँ पे उसका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्वालिफिकेशंस इन्होंने दी हुई हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखी है, आप यहाँ पे इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल है, आप यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये मत सोचना कि सिर्फ मास्टर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं या उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कोई भी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखी है, इनके दिए अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका सिलेक्शन जो होने वाला है ना वो इनकी तरफ से होने वाला है। सो ये भूल जाना कि किसी को यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाला है। ठीक है, बात करें यहाँ पे पोस्ट की, तो आप देख सकते हैं रिजर्व वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो पोस्ट निकली हुई है वो निकली हुई है। EWS वालों के लिए यहाँ पे 2 निकली हुई है, ST के लिए 1, SC के लिए 1, OBC के लिए 3, और यहाँ पे अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 3 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। इन टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 पोस्ट निकाली गई हैं। आई नो यहाँ पे पोस्ट थोड़ी सी कम देखने को मिलेंगी आपको, बट यहाँ पे बिलीव मी इसमें जो सैलरी मिल रही है और यहाँ पे आपकी जो पोस्ट होने वाली है ना, अगर आप यहाँ पे इस पर एक बार लग जाते हो तो आपका ओहदा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कुछ इसके और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जो कैंडिडेट यहाँ पे PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सब यहाँ पे इस सेक्शन को देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ पे एज लिमिट की, तो यहाँ पे आपकी एज लिमिट होने वाली है 30 ईयर्स मैक्सिमम। एज ऑफ यहाँ पे 1 फरवरी तक आपकी जो एज होनी चाहिए वो 30 साल होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आप अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको 5 ईयर्स का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। सो आपकी एज अगर निकल भी चुकी है और आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस ना 3 स्टेजेस में होने वाला है। फर्स्ट में आपका एक एग्जाम होगा, सेकंड में भी आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, और थर्ड में आपका यहाँ पे एक इंटरव्यू होगा। तो इन स्टेजेस को क्लियर करने तक आपको यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे इनके स्टेप से गुजरना है, क्या क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, उन सब चीज़ों की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपके फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे आपके 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 में जो आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें आपके सब्जेक्ट होंगे जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ठीक है, ये कुछ आपके यहाँ पे सब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें आपके मार्क्स जो रहेंगे वो 100 रहेंगे। 60 मिनट्स यहाँ पे ड्यूरेशन रहेगी, और यहाँ पे मिनिमम आपको यहाँ पे 30% मार्क्स यहाँ पे स्कोर करना ही है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, सेम डे पे आपका यहाँ पे दूसरा पेपर होगा, जिसमें आपके यहाँ पे सब्जेक्ट जो होंगे वो यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज होगा, करंट इवेंट्स होंगे नेशनल इंटरनेशनल। ठीक है, इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट के आपका टॉपिक रह सकता है। ठीक है, पॉवर्टी, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, इकोनॉमी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी, तो इन सब चीज़ों को लेकर आप यहाँ पे प्रिपेयर हो जाना। ठीक है, 100 मार्क्स का ये भी एग्जाम रहेगा, 60 मिनट ड्यूरेशन रहेगी, और इसको यहाँ पे कट ऑफ जो रहेगी वो 40% रहेगी। दैट मीन्स यहाँ पे आपको 40% मार्क्स यहाँ पे स्कोर करना ही है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, फिर एक सेक्शन बचता है आपका लीगल स्ट्रीम का, जिसमें सब आपका यहाँ पे लॉ वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन यहाँ पे इसमें रहेंगे, 60 मिनट ड्यूरेशन रहेगी,
और यहाँ पे 40% मार्क्स आप आपको क्लियर करने के लिए चाहिए होंगे, ठीक है। इस एग्जाम को हो जाने के बाद आप पहुंचोगे यहाँ पे इनकी सेकंड स्टेज में, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। सो मेक श्योर आप जो भी क्वेश्चन करें उसको ध्यान से करना, क्योंकि अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो तो यहाँ पे आपका हाफ मार्क कट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेज को क्लियर करने के बाद आप पहुंचोगे इनकी सेकंड स्टेज में, जहाँ पे आपसे 2 एग्जाम होने वाले हैं, 2 पेपर होने वाले हैं फिर से, ठीक है। और वहाँ पे आपकी जो और वहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट होने वाले हैं वो होने वाले हैं इंग्लिश, प्रीसियस राइटिंग, एसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका इंग्लिश कैसी है, राइटिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें आपसे देखी जाएंगी, ठीक है। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 60 मिनट ड्यूरेशन होगी, 30% यहाँ पे आपका कट ऑफ रहने वाला है, और इसकी वेटेज जो होने वाली है 1/3 होने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो आपका पेपर 2 होगा उसमें यहाँ पे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे, जिसमें IFSCA के एक्ट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन फंड्स, बिलियन, GIFT, सिटी, और जितने भी आपके यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक्स होते हैं उन सब के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन यहाँ पे आपका लीगल स्ट्रीम का भी यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, वो सब चीज़ आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। 100 मार्क्स से यहाँ पे दोनों एग्जाम होने वाले हैं, 60 मिनट ड्यूरेशन होने वाली है, 40% यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है। दैट मीन्स आपको 40% यहाँ पे आपको मार्क्स लेके ही आने, ठीक है। और यहाँ पे 2/3 यहाँ पे इसकी वेटेज होने वाली है, ठीक है। इन सबको क्लियर करने के बाद ही आप पहुंचोगे यहाँ पे इनके इंटरव्यू सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होने वाली है, ठीक है। और देन जब आप यहाँ पे इंटरव्यू में पहुंचोगे तो उसकी वेटेज जो आप होने वाली है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15% होने वाली है। मतलब ज़्यादातर यहाँ पे आपकी जो वेटेज होने वाली है वो आपके एग्जाम्स की होने वाली है। इंटरव्यू में जैसे यहाँ पे आपका इतना चेक किया जाएगा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा अच्छा है, आपको यहाँ पे बेसिक नॉलेज चीज़ों की है या नहीं है, आपको यहाँ पे अगर किसी प्रॉब्लम में डालते हो तो आप किस तरीके से परफॉर्म करते हो, ये सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू में पूछी जाएंगी, ठीक है। सो इंटरव्यू क्रैक करने के बाद ही आपको यहाँ पे फुल टाइम परमानेंट जॉब दी जाएगी, और वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड भी रखा गया है। इन्होंने बोला हुआ है कि 2 साल के लिए यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड पे इनको रखा जाएगा, जब तक आपकी जॉब कंफर्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 साल के पीरियड में आप देखा जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है और यहाँ पे आप कितने टाइम से पहुंचते हैं, ऑफिस लेट तो नहीं आते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है अपने ऑफिस स्टाफ के साथ, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे चेक करी जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं, बात करें यहाँ पे पे की, तो यहाँ पे आपका ये बेसिक पे रहने वाला है, ठीक है। 44,500 यहाँ पे आपका बेसिक पे रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आपके बहुत सारे अदर अलाउंसेस है, वो भी यहाँ पे आपको एड ऑन होने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा पर मंथ का यहाँ पे आपको जो पे आउट पहुंचने वाला है इन सबको मिला के वो आपका ऑलमोस्ट 1,43,000 यहाँ पे पहुंचने वाला है, ठीक है। सो इसके अलावा यहाँ पे आपको और अदर बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका लीव फेयर, मेडिकल एक्सपेंसेस, आई रिफ्रैक्शन, मतलब ये बहुत सारे यहाँ पे अलाउंसेस हैं जो एक गवर्नमेंट सेक्टर में जब आप जाते हो तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। सो ये सारी चीज़ें आपको अगर चाहिए तो आपको यहाँ पे इस जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा और यहाँ पे इसके एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे इसके एग्जाम सेंटर्स की, तो एग्जाम सेंटर देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया सभी यहाँ पे एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे आपको। अगरतला, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, कोयम्बटूर, देहरादून, गुवाहाटी, ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी लोकेशंस पे यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स आपके अवेलेबल है। सो ये आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम को देना। तो अगर आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो तो यहाँ पे आप इसके एग्जाम को जरूर देना, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे इसकी फीस की। तो फीस देख सकते हैं आप 1,000 रुपीज़ यहाँ पे आपकी फीस रखी गई है फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट, और यहाँ पे SC/ST वालों की 100 रुपीज़ यहाँ पे फीस रखी गई है। तो अगर आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप यहाँ पे इसके फॉर्म को अप्लाई मत करना, क्योंकि आपके 1,000 रुपीज़ यहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे। और अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको लगता है कि आप इसके एग्जाम को क्रैक कर लोगे, तो इसके फॉर्म को जरूर अप्लाई करना, क्योंकि पोस्ट और सैलरी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छी मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे ये PWD वालों कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। सो फॉर्म का अप्लाई करने का प्रोसीजर यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन में डिटेल में बताया हुआ है। अब वहाँ पे जाके इसको पढ़ के इनके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आगे नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स को यहाँ पे रिजॉल्व करूँगा। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट से। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।